यह दुनिया का सबसे रफ्तार वाला विमान है। इसकी गति इतनी जबरदस्त है कि इंद्रधनुष भी इसमें उलझ जाए और इसकी हवा से फ्रीडम की मूर्ति की रस्सियां तक टूट पड़े। इसके तेज झोंकों ने मिस्र के पिरामिडों तक को खींच डाला और शहरों पर जमी बरसों पुरानी धुंध पल भर में साफ हो जाती है। मगर इतनी ताकत के बावजूद इस बूढ़े विशाल विमान की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं है। हर जगह ठुकराए जाने के बाद वह मायूस होकर घर लौट आता है। चुपचाप दीवार पर सजे अपने तंबू को निहारते हुए खो जाता है। तभी उसकी पत्नी मुस्कुराकर बताती है कि वह मां बनने वाली है। परिवार की खातिर उसने जी जान लगाने की ठान ली और बच्चे के जन्म तक हर हाल में साथ निभाने की कसम खा ली। छोटा विमान बिना देर के उड़ जाता है और इतनी तेजी से धरती का चक्कर लगाता है कि देखते ही देखते कई फेरे पूरे कर देता है। एक दिन बूढ़े विमान की नजर बड़ी इनामी उड़ान प्रतियोगिता पर पड़ती है। बच्चे के भविष्य और पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए वह इसमें हिस्सा लेने का फैसला कर लेता है। उसकी पत्नी उसकी बिगड़ती हालत का हवाला देकर सख्ती से मना करती है, लेकिन वह फैसला नहीं बदलता। तभी छोटा विमान चुपके से कॉकपिट में जाकर पायलट की सीट पर छिप जाता है। पत्नी की नजर उस पर पड़ जाती है, लेकिन तभी रेस शुरू हो जाती है। बाकी सभी विमान फौरन आसमान में उड़ जाते हैं, जबकि बूढ़ा विमान पूरी ताकत लगाकर बस उड़ने की कोशिश करता रह जाता है। उसकी हालत पहले ही नाजुक थी। उड़ान के दौरान अचानक इंजन जवाब दे गया, नियंत्रण छूट गया और वह बाल दुर्घटना से बचा। उसी नाजुक पल में छोटा विमान दौड़कर कॉकपिट में पहुंचा, पिता को संभालकर विमान को फिर से हवा में ले आया और हाथ टाल दिया। इसके बाद बूढ़े विमान ने अपना लोहे का हेलमेट पहना और दोबारा रेस में उतर गया। छोटे विमान की मदद मिलते ही उसकी रफ्तार कई गुना बढ़ गई। देखते ही देखते उन्होंने सिर्फ 3 सेकंड में पूरी धरती का चक्कर पूरा कर लिया। उन्होंने रफ्तार की सारी हदें तोड़ दी, पीसा का झुका टावर सीधा कर दिया, स्फिंक्स की शक्ल तक बदल डाली और एफिल टावर भी टेढ़ा हो गया। ये नजारा देखकर सभी दर्शक हैरान रह गए। आखिर में बूढ़े विमान ने रेस जीत ली। तभी पोडियम पर चौंकाने वाली घोषणा हुई। पिता पुत्र की बहादुरी से प्रभावित सेना ने तुरंत एक खास आदेश जारी कर दिया। उन्हें पूरे 10,000 बच्चे पैदा करने की इजाजत मिल गई। ये सुनते ही बूढ़ा विमान तुरंत मुड़ा। पास खड़ी उसकी पत्नी शर्म से झेप गई और उसका चेहरा लाल पड़ गया।